हम पढ़ रहे थे ब्लड। तो इस आफ्टर सेशन का टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुप्स। इसमें आज हम देखेंगे कि कैसे ब्लड को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है और किन की बिना पे, और कैसे ये AB और O ग्रुप में मुख्तलिफ़ तरह क्लासीफाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, बाद में देखेंगे कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले चलते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में आता है कि ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, दे आर ट्रांसमिटेड फ्राम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स एंड क्रोमोसोम। इसने बात की है कि सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप है ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है, एक विरासती खसूसियात है जो कि ट्रांसमिट होती है, मुंतकिल होती है उसके वालिदैन से उसके जो बच्चे हैं उनमें। तो अगर बात आ जाए इनहेरिटेंस की, विरासती खसूसियात की, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं, कैसे मुंतकिल होती हैं दूसरी नस्ल में। वो होती हैं हेरिडिटरी मटीरियल, विरासती मादे से। अब हेरिडिटरी मटीरियल कैसे ट्रांसफ़र होता है? वो होता है हेरिडिटरी मटीरियल थ्रू DNA, और DNA किस में होता है? DNA में होते हैं जीन, और जीन किस में होते हैं? क्रोमोसोम्स में। तो हम अगर बात करें कि हेरिडिटरी खसूसियात या विरासती खसूसियात असल में विरासती मादे से मुंतकिल होती हैं जो कि पाया जाता है जीन में और क्रोमोसोम्स में। ठीक है, और इसी तरह ब्लड ग्रुप की जो ट्रांसमिशन है, मुंतकिली है, ये भी होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जो कि एक खसूसियात है जो कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। तो ये कहता है एट लीस्ट 30 कॉमन occurring antigens and hundreds of other are rare antigens are found in human blood. These are present on the surface of the cell membrane. Each can cause antigen antibody reaction. अब बात करते चलें कि होता क्या है। कहता है कि 30 से लेकर सैकड़ों एंटीजन पाए जाते हैं ह्यूमन ब्लड में। हर सेल के इर्द गिर्द एंटीजन होते हैं। अब एंटीजन क्या चीज़ है? प्रोटीन है, और प्रोटीन से मिलकर बनता है, और पॉलीसैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट से। अब हर सेल के गिर्द एक ख़ास किस्म के एंटीजन होते हैं जो कि उसको एक शनाख्त देते हैं, उसको सेल रिकॉग्नाइजेशन देते हैं। अब एंटीजन असल में उसकी आईडी होती है। उसका आईडी हम कह सकते हैं कि एंटीजन एक प्रोटीन है जो कि उसको सेल को उसकी आईडी देता है। तो क्या होता है कि हर सेल के गिर्द एंटीजन होते हैं। लेकिन अब ब्लड ग्रुप्स में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप में हम सिर्फ बात करते हैं वो एंटीजन जो कि पाए जाते हैं सिर्फ RBC रेड ब्लड सेल की सरफेस पे, मेम्ब्रेन पे जो पाए जाते हैं। इनकी बिना पर हम रेड ब्लड सेल की बिना पर जो एंटीजन, उनकी बिना पर हम ब्लड को क्लासीफाई करते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में। अब होते तो मुख्तलिफ WBCs पे होते हैं, प्लेटलेट्स पे भी होते हैं, लेकिन जो कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBCs पे पाए जाते हैं, उनकी बिना पर हम इसको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। वो कैसे होता है हम देखते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करें कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। असल में जो ब्लड ग्रुप की जो क्लासिफिकेशन है ये असल में होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इसकी बिना पर आगे क्लासिफिकेशन कैसे होती है हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन मैंने बात की कि एंटीजन असल में एक प्रोटीन होती है सेल के इर्द गिर्द जो कि उसको एक शनाख्त देती है, एक आईडी फ्राहम करती है कि ये फ़लाँ चीज़ है, इसकी फ़लाँ शनाख्त है। तो दीज आर द फॉरेन सब्सटेंस विच कैन एलिसिट एन immunological response. Antigen are the present on the surface of membrane of RBC, in saliva, the cornea, platelet, WBCs and epidermal cells. अब बात कर लें कि एंटीजन होते क्या हैं। सबसे पहले बात करें कहाँ पे पाए जाते हैं। इन्होंने बात की है जो एंटीजन होते हैं ये पाए जाते हैं सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ RBC। अब जो तो पाए जाते हैं RBC रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन पे, सरफेस पे, उसकी वो आगे डिवाइड करते हैं ABO ब्लड ग्रुप। अब पाए तो वो सलाइवा में भी जाते हैं, प्लेटलेट्स पे भी, WBCs पे भी, और एपिडर्मल सेल पे। मतलब ये हर सेल के इर्द गिर्द है। लेकिन जो
ए बी ब्लड ग्रुप है ये सिर्फ पाया जाता है सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसीज पे जो एंटीजन पाए जाते हैं उनकी बिना पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अब एंटीजन होता क्या है? एंटीजन, एक बात मैं करूं कि ये एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो कि विच कैन एलिसिट एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। ये एक फॉरेन पार्टिकल होते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करो कि एक मुल्क है, एक कंट्री है, उसके जो बशिंदे हैं उनको हम, उसके जो सिटीज़न है उसको कह देते हैं कि ये एंटीजन है, ठीक है। और उसके जो आर्मी है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। हम पहले बात करते हैं एंटीजन। अब जो बंदा आएगा, फ़र्ज़ करे दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आता है, तो उसकी आईडी चेक करते हैं कि ये किसका शहरी है, ये किसका सिटीज़न है। उसकी जो आईडी, जिसको हम एंटीजन करार दिया है कि ये जब ये मुल्क में आएंगे तो इसका जो हमारा जो सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम हमारा जो उसको आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम रिकॉग्नाइज़ करता है, उसको इम्यूनोलॉजिकल जो उसका क़ुव्वत मुदाफ़ा मसला हमारा कस्टम सिस्टम जो होता है एयरपोर्ट, वो चेक करता है कि ये फ़ॉरेन बंदा फ़ॉरेन से आया है, ये कौन है, आया कि ये हमारी बॉडी के लिए है या बॉडी के एंटी काम करेगा, ठीक है। तो इसको वो चेक करते हैं वहाँ पे कस्टम वाले, हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, उसकी चेक करते हैं उसकी कैसे कि ये पाकिस्तानी है कि ये दूसरे मुल्क से है। इस तरह फ़र्ज़ करो कि हमारे कंट्री का पाकिस्तानी, अब जब उसका कार्ड चेक करते, उसका आइडेंटिटी चेक करते, अगर तो वो पाकिस्तान का है तो उसको कहते हैं तुम चला जा भाई, तू अपने ही बंदा है तो चला जा, ठीक है। अब जो तो हो गया अपनी कंट्री का, उसको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि रिकॉग्नाइज़ किया अपनी कंट्री का बंदा, उसको कुछ नहीं कहा, ठीक है। उसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा क्योंकि वो अपना ही बंदा है। अब होगा क्या? फ़र्ज़ करो कि वो बंदा अगर वो बाहर से आए और हो किसी और मुल्क का, फ़र्ज़ करो वो जब उसको शनाख्त करता है हमारा सेल, मतलब हमारा सिस्टम रिकॉग्नाइज़ करता है उस बंदे को, तो वो जब सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज़ करता है वो उसको जो आइडेंटिटी है वो किसी और मुल्क की है। फ़र्ज़ करो वो पाकिस्तानी नहीं है, कोई और मुल्क से आया, अब उसका मिशन भी कोई और होगा। वो मुल्क में आया, दूसरे मुल्क में आया है, वो क्या करने के लिए उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा, सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज़ करेगा कि ये फ़लाँ काम करने के लिए, हम हमारे मुल्क में ब्लास्ट करने के लिए आया, मतलब कोई अगर तो हमारे बॉडी के अगेंस्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी हमारा प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो इसी तरह कि उसके ख़िलाफ़ सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। अब बात कर लें कि फॉरेन पार्टिकल जो दूसरी जगह से आए, वो किस में हो सकते हैं? वो मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया पैथोजेंस पे हो सकते हैं। फ़र्ज़ करिए अब इसे दोबारा आता हूँ कि फ़र्ज़ करो एक पैथोजन है, इसकी सरफेस पे जो इसकी आइडेंटिटी है जो कह रही है कि ये एंटीजन है। अब इस पैथोजन के इसके जो एंटीजन होंगे इसी के होंगे, ठीक है। अब ये इसके एंटीजन रिकॉग्नाइज़ करवाएंगे कि ये फ़लाँ पैथोजन है, ठीक है। अब ये पैथोजन क्योंकि बॉडी को हार्म पहुँचाएगा इसलिए इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ होगी। अब एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ की बात कर लें कि एंटीबॉडीज़ असल में वो चीज़ है, दीज आर द ह्यूमरल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन। अब फ़र्ज़ करो कि जब वो बंदा आया था, अब हमारे सिस्टम ने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये बंदा फ़ॉरेन है, ठीक है, और ये बॉडी के अगेंस्ट काम करना चाहता है, ब्लास्ट करना चाहता है या कोई काम अगेंस्ट काम करना चाहता है, तो क्या हुआ, उसी बॉडी ने, सिस्टम ने उसी वक्त सिग्नल भेज दिए हमारे सिस्टम को कि यार आर्मी प्रोड्यूस करो, ये बंदा हमारे अगेंस्ट काम करेगा। अब जो अगेंस्ट काम हुआ आर्मी, उसको हम कह दिए एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं। सेम इसी तरह जब एंटीजन, कोई पैथोजन का जो एंटीजन बॉडी में इंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम सिग्नल प्रोड्यूस करता है कि भाई वो पैथोजन आ गया है, अब उसके साथ तुम उसको जल्दी जाके मिलो और उसको अगेंस्ट काम करो क्योंकि वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है। इसी तरह अब फ़र्ज़ करो उसका जो काउंटर अटैक है एंटीबॉडी का, वो उसके एंटीजन के हिसाब से होगा। फ़र्ज़ करो ये एंटीबॉडीज़ की 5 इकसाम, IgG, IgE, IgD, IgM, IgA। अब सेंसिटिविटी में और इम्यून सिस्टम में इसको पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि कैसे ये 5 जो एंटीबॉडीज़ है जो कि एंटीजन के लिहाज से मुख्तलिफ़ तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं। अब एंटी-जी का, एंटी-जी-ई का, एंटी-जी-डी का, एंटी-जी-एम का मुख्तलिफ़
रोल है, मुख्तलिफ एक रिस्पॉन्स है टू अकॉर्डिंग टू एंटीजन, कि जैसे एंटीजन होगी वैसा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। फ़र्ज़ करो कि जो फ़ॉरेन बंदा हमारी कंट्री में आया, अगर तो वो करता है थ्रू एयर अटैक, अगर वो करता है एयर के ज़रिए हमारे पर अटैक, तो क्या होगा, हमारा फ़र्ज़ करो ये हमारा जो IGE है, ये हमारा एयर है, ये एयर फोर्स है, ये उसको जो एयर फोर्स के ज़रिए एक्ट करेगा। अगर वो आता है हमारी ज़मीनी रास्ते से, तो हमारी जो ज़मीनी आर्मी है जो हमारी, वो एक्ट करेगी। फ़र्ज़ करो वो आता है हमारी बहरी रास्ते से, समुद्री रास्ते से, तो हमारी जो नेवी है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी। इसी तरह कि उसके एंटीजन की नोयत के हिसाब से हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, और एंटीजन की नोयत के हिसाब से ही उसका जो रिस्पॉन्ड होगा वो एंटीजन के हिसाब से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम ही है असल में जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या है, डिफेंस सिस्टम। अब डिफेंस सिस्टम मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा मुख्तलिफ एंटीजन की नोयत के हिसाब से। आपको ज़रूर समझ आ गया होगा कि एंटीजन असल में बॉडी में आते हैं, और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बॉडी में मौजूद होते हैं, या बॉडी जो अगेंस्ट काम करते हैं थ्रू एंटीजन। अब बात करते हैं कि कैसे एंटीजन एंटीबॉडी की बिना पर हम ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ डिवाइड करते हैं। अब फ़र्ज़ करो कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है। अब एक बंदा है जो कि पाकिस्तानी नेशनलिटी का होल्डर है, बात थोड़ा सा कोशिश करूँगा फिर वापस आऊँगा इस बात पे। फ़र्ज़ करो एक बंदा है, एक पाकिस्तान का होल्डर है, नेशनलिटी होल्डर है। अब उसके पास जब वो फ़ौरन से पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि वो फ़ौरन से आएगा, अब फ़ौरन से पाकिस्तान आया तो उसने रिकगनाइज़ किया कि अगर पाकिस्तानी सिटीज़न है उसके पास क्या होगा कि अब वो जैसे बॉडी में आएगा तो क्या होगा कि उसका जो पास जो आइडेंटिटी होगी वो पाकिस्तान की होगी। ठीक है, उसके पास एक ही होगी, मतलब एक पाकिस्तान की होगी, और उसकी जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको कुछ नहीं कहेगी क्योंकि वो पाकिस्तान का सिटीज़न है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा होगा उसके पास जो एंटीजन होगी, उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो कौन सी होगी, ए। उसके पास एंटीजन कौन सा होगा, ए एंटीजन। उसके पास जो होगी एंटीजन एंटीबॉडी वो ए होगी, लेकिन बी एंटीबॉडी होगी। क्योंकि फ़र्ज़ करो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसके लिए होगी, दूसरे मुल्क के लिए। फ़र्ज़ करो इंडिया है, ठीक है, उसके ख़िलाफ़, क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है तो दूसरे पार्टिकल को रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसी तरह इसके पास जो एंटीजन होगा आइडेंटिटी पाकिस्तान की होगी, लेकिन जो डिफेंस सिस्टम में जो आर्मी होगी वो आर्मी किस लिए होगी, वो बी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। बी कौन सा है, वो इंडिया है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए होगी। इसी तरह जो बॉडी का सिस्टम होता है उसके पास जो आइडेंटिटी वो पाकिस्तान की होगी, इसके पास जो एंटीजन होगा वो ए का होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी जो आर्मी होगी वो किसके ख़िलाफ़ काम करेगी, इसके लिए तो ख़िलाफ़ काम करेगी वो दूसरे कंट्री के। इसी तरह जो दूसरे ख़िलाफ़ काम करेगी वो बी ब्लड ग्रुप के। ठीक है, इसी तरह जो बी ब्लड ग्रुप है, फ़र्ज़ करो भारत है, ठीक है, इंडिया है, उसके पास जो आइडेंटिटी होगी बी की होगी, और हम जो आइडेंटिटी होगी उसके जो आर्मी किसके ख़िलाफ़ काम करेगी, वो ए, मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसी तरह कि जो बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा होगा उसके पास जो आइडेंटिटी होगी एंटीजन होगा वो बी वाला होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी वो ए के अगेंस्ट काम करेगी। तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, इसके पास ए एंटीबॉडी होगी। ठीक, इसी तरह एक बंदा है ए बी ब्लड। अब ए बी, इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बंदा है कि डुअल नेशनल है, उसके पास पाकिस्तान का भी सिटीजनशिप है और इंडिया की भी। अब उसके पास डुअल नेशनलिटी है, ठीक है, अब उसको आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, कि वो कहेंगे उधर जाएगा, वो कहेंगे यार भाई अपना है, ठीक है, अपना सिटीज़न अपने मुल्क का बंदा है, ठीक है, इसको आने दो, उसके बाद हमारा मुल्क की आइडेंटिटी है, ठीक है, हम इसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तू भी आ जा। अब पाकिस्तान में आएगा वो कहेंगे यार हमारा बंदा है, तो भी, मतलब इसको दोनों की तरफ से हेल्प होगी, उसके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फ़र्ज़ करो क्योंकि वो दोनों का, वो कहेंगे यार वो उसके पास जाएगा वो कहेगा अपना बंदा है, उसके पास जाएगा वो कहेंगे अपना, इसलिए वो दोनों उसके खातिर तवाज़ा करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये हमारा बंदा। इसी तरह जो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा होगा उसके पास ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, उसके बाद जो एंटीबॉडी किसी के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, क्योंकि पता है कि ये अपने ही बंदे हैं,
इसीलिए ये किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरह आगे जो ओ ब्लड ग्रुप है, अब ओ वो ग्रुप है जिसके पास किसी की आइडेंटिटी नहीं है। फर्ज करो अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे जंग लग गई, अब वो बंदे भागेंगे किसकी तरफ, जहाँ तो पाकिस्तान की तरफ भागें या इंडिया की तरफ, क्योंकि वो इनके पास अब आइडेंटिटी नहीं, कोई भी नहीं है, ये खुद की आइडेंटिटी खो दी है, इनके पास अपना एंटीजन कोई भी नहीं है, इनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी कोई भी नहीं है। अब ये क्या करेंगे, अब दोनों की तरफ भागेंगे। अब दोनों के पास क्योंकि आर्मी होगी, वो जब एक ही तरफ जाएगा पाकिस्तान की तरफ, वो कहेंगे यार चेक करो ये बंदा पाकिस्तान के लिए है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अब इंडिया के पास जाएगा, वो क्या आएगा, यार पाकिस्तान के इंडिया के लिए है या इंडिया के ख़िलाफ़ है। इसी तरह जब वो दोनों के पास जाएगा, इसका फ़र्ज़ कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा होगा, इनके पास दोनों की आइडेंटिटी किसी की नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन कोई शनाख्त नहीं है। अब ये किसी के पास भी फ़र्ज़ करो इसका जो ए की तरफ जाएगा तो वो उसके पास भी इसके ख़िलाफ़ मज़ामत करेगा, क्योंकि पता नहीं उसके ख़िलाफ़ उसके फ़ायदे में है या नुकसान में। इसी तरह बी के पास जाएगा तो बी, इसी तरह इसको दोनों रेजिस्ट करेंगे, इसलिए इसके पास दोनों के अगेंस्ट काम करने के लिए एंटीबॉडीज़ होंगे, क्योंकि दोनों मार सकते हैं। फ़र्ज़ करो इंडिया के पास गया, इंडिया वाले मारने की चाहे, इसलिए इसके पास इंडिया वाले के ख़िलाफ़ भी होगा और पाकिस्तान वाले के ख़िलाफ़ भी होगा। ठीक है, इसलिए जो बात को रिपीट करता चलूँ, आगे चलते हैं, को बात को रिपीट करूँगा इसी को ही, कि जो एरिथ्रोसाइट हैं, जो WBCs RBCs हैं, उसके पास ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी। ठीक है, और एरिथ्रोसाइट विद टाइप ए सरफेस एंटीजन एंड प्लाज्मा विद एंटी बी एंटीबॉडीज़। अब क्या होगा कि जो बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा होगा, उसके पास कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन बी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी। और हम इसको क्या कहते हैं कि एरिथ्रोसाइट विद बी सरफेस एंटीजन एंड प्लाज्मा विद एंटी ए एंटीबॉडीज़। अब जो होगा ए बी, उसके पास ए की भी एंटीजन होगा, बी का भी एंटीजन, क्योंकि वो डुअल नेशनल है। ठीक है, उसके बाद जो एंटीबॉडी से वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि वो कहेंगे कि अपना ही है, इसके खिलाफ मज़ामत ना करो। नेक्स्ट जो ओ होगा, उसके पास ना तो कोई ए एंटीजन होगा ना तो बी होगा। उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दोनों होंगी, ए एंटीबॉडी भी होगा और बी एंटीबॉडीज़ भी होगा। आपको ज़रूर समझ आ गई होगी इस चीज़ की। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसकी टाइप्स, अब इनकी एंटीजन और एंट की बिना पर इनकी टाइप्स हैं और आगे उसकी परसेंटेज है। अब OAB या ABO सेम चीज़ है, ब्लड ग्रुप्स, जिसको हम क्लासिकल ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्लासिकल इसलिए कि आगे इसकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन होनी है, ये नेगेटिव ए भी होगा, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इसको क्लासिकल। ठीक है, अब ABO ब्लड ग्रुप आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, कैसे, फर्ज करो जो O है, इसकी जो परसेंटेज है वो 47, ये आपको ग्रीन में दिखा रहा होगा, जो 47% ये सबसे ज़्यादा होता है इसकी परसेंटेज। ये क्लासिकल की एज ए जनरल नॉर्मल बात कर रहा है। आगे जो A होगा ये 41% होता है, ये दिखा रहा है आपको। ठीक है, आगे जो B होगा ये 9% और जो AB होगा ये 3%। ये जस्ट एक क्लासिफिकेशन है कि इतने परसेंट होता है। ठीक है, इसके चांसेस वगैरह बता रहा है। नेक्स्ट, अब इस आगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब RH ब्लड ग्रुप सिस्टम एक सिस्टम है जिसको आगे जो RH एंटीजन है उसकी प्रेजेंस की वजह से इसको माइनस+ करते हैं, फैक्टर होता है। ठीक है, अब इस फैक्टर की वजह से ये इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहा गया। अब जो इसकी RH पॉजिटिव होगा तो इसको A पॉजिटिव कहेंगे या B पॉजिटिव है, उसके अगर नेगेटिव फैक्टर होगा तो उसको नेगेटिव कहेंगे। अब क्या होगा कि अगर किसी ब्लड ग्रुप के पास अगर RH पॉजिटिव फैक्टर होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव फैक्टर होगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, फ़र्ज़ करो LMNS के लिए लीवर्स किड्स डफी ETC। ठीक है, तो RH फैक्टर की बिना पर अगर RH फैक्टर पॉजिटिव उसमें होगा तो उसको ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव कहेंगे। अगर नेगेटिव A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। अगर नेगेटिव RH फैक्टर होगा तो A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एग्लूटिनेशन, अब होता क्या है इसमें, फ़र्ज़ करो इसमें होता क्या है, ये एग्लूटिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो सेल हैं,
अब बात हो रही है कि एंटीजन और एंटीबॉडी। अब अग्लूटिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये निकला है कि एग्रीगेशन ऑफ आरबीसीज। अब इसमें होता है कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिलते हैं तो एक ढेर बनाते हैं, क्लम्प बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं। एग्लूटिनेशन में क्या होता है, एग्रीगेशन होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी की एक जगह पर एग्रीगेट होती है, एग्रीगेशन होती है, जो इकट्ठा होता है, जिसको हम क्लम्प कहते हैं। क्लम्पिंग ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस, जिसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब एग्लूटिनेशन होगी कैसे होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब जो एंटीजन होती है, अब उसको कहते हैं एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन को एंटीजन कहते हैं। दीज आर द प्रेजेंट। अब एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो सरफेस ऑफ द आरबीसी। दीज आर द प्रेजेंट ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी विच कैन कॉज एग्लूटिनेशन ऑन कंबाइनिंग विद कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़। कि क्या होता है कि जो एग्लूटिनोजन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, जहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे होते हैं, सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। और ये करते क्या है कि एंटीबॉडी के साथ मिलकर क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो आरबीसीज होते हैं वो क्लम्प बना लेते हैं, एक झुंड बना लेते हैं, एक इकट्ठे हो जाते हैं, इसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। अब नेक्स्ट एग्लूटिनेंस, जो एंटीबॉडीज़ है उसको एग्लूटिनेंट कहते हैं। These are the antibodies which cause agglutination up combining with corresponding agglutinogens। अब होता है कि ये जो एग्लूटिनेंस होते हैं ये एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि कंबाइन करती हैं एग्लूटिनोजन के साथ, जो कि क्या करती हैं, एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज ऑन अ प्लेस। अब ये एक डायाग्राम है जिसमें आपको ज़रूर समझ आएगी कि एंटीजन प्रेजेंट होते हैं सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। ये आपको नज़र आ रहा है 3, ये एग्लूटोजन है, ये एग्लूटोजन है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। अब इस पे आगे क्या लगेगा, एंटीबॉडीज़, जिसको हम एग्लूटिनिन कहते हैं, और ये मिलके एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर देते हैं, जिसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, अपना कीमती राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, काफ़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।